नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आप लोगों के लिए अगला चैप्टर लेके आया। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे, तो वो सभी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो उसका सबसे पहले हमने सारे चैप्टर्स वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज जो चैप्टर लेके आया आपके लिए वो है वेन डायग्राम। इस चैप्टर का हमेशा से वेन आरेख या वेन डायग्राम इंग्लिश में बोलते हैं, इस चैप्टर से हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते आए हैं। साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी, मतलब ए टू जेड आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेन डायग्राम का एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आपको फिगर दिया होता है और आपको कुछ बताना होता है। एक परसेंटेज वाले या संख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले, मैथमेटिकल टाइप। और तीसरा टाइप होता है ये, जिसमें आपको ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं और आपको डायग्राम बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये आते हैं। तो ये सिर्फ 13 क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस में 2018-2019 में सिर्फ 18-19 के पेपर ही करा रहा हूँ। उससे पहले वाले पुराने जो पेपर हैं वो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उतने ज़्यादा पुराने के बेस्ड पे नहीं आएगा। अगर आएगा तो इस बेस्ड पे आएगा, जो 2018-2019 के क्वेश्चन आए थे उसी पे बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे आगे, या फिर और पैटर्न हाई करके आएंगे, लेकिन उससे पीछे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हाल फिलहाल में आते आए हैं या आते हैं। तो इसमें के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे हमेशा से। तो सबसे पहले हमें सीखना है ये क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको सिखाने की, आई होप आपकी समझ में आए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास 3 तरीके के डायग्राम होते हैं, एक ऑल का, एक सम का और एक नो का। ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब होता है कुछ, और नो का मतलब होता है नहीं या फिर कोई नहीं, नहीं या फिर कोई नहीं। टोटल 3 तरीके के डायग्राम होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। कोई भी चीज़ ए बी, कुत्ता बिल्ली शेर चूहा, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन आपको संबंध निकालना आना चाहिए। कभी भी किसी 2 चीज़ों में सभी का अगर संबंध है, जैसे कि सारी की सारी ए चीज़ बी है, अब वो चाहे कुछ भी हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा डायग्राम आपका बनेगा ये। ऑल का मतलब होता है कि अगर ये मैंने ए माना, ये बी माना, तो सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो सारे के सारे ए बी के अंदर आ गए। कुछ का डायग्राम होता है ये कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर चला गया। और कोई नहीं का डायग्राम होता है ये कि कोई भी ए बी नहीं है, तो ए अलग बी अलग। तो टोटल 3 तरीके के डायग्राम है। सभी मतलब सारे के सारे ए बी के अंदर, कुछ मतलब कुछ ए बी के अंदर, और कोई नहीं मतलब ए अलग बी अलग। तो ये 3 तरीके की डायग्राम है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन देगा आपको संबंध निकालना है उनका आपस में। अगर सम का रिलेशन है तो ये बना देना है, सभी का रिलेशन है तो ये बना देना है, और कोई नहीं का है तो अलग अलग बना देना है। कैसे, सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन, त्रिकोण और षटकोण होता क्या है। त्रिकोण का मतलब होता है ट्राइंगल, षटकोण का मतलब होता है आपका इसकी 6 भुजाएं। त्रिकोण मतलब इसकी 3 भुजाएं हैं, षटकोण मतलब इसकी 6 भुजाएं हैं, मेरे ख्याल से हेक्सागन। और ज्यामितीय आकृति क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना। तो आपको बस ये बताना है कि इनका आपस में संबंध क्या है। तो देखिए, अगर मैं त्रिकोण का षटकोण से संबंध निकालूं तो आप बताओगे सर त्रिकोण षटकोण का कोई संबंध नहीं है। क्यों, त्रिकोण में 3 भुजाएं हैं, षटकोण में 6 भुजाएं हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर आपस में कोई संबंध नहीं है तो आप बता सकते हो, अगर मैं यहां बनाना चाहूं कि त्रिकोण जो है, अगर मैं चलो यही बना देता हूं, त्रिकोण बनेगा अलग, ये आ गया त्रिकोण। षटकोण बनेगा अलग, क्योंकि षटकोण का त्रिकोण का दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं, दोनों अलग अलग बन गए। अब त्रिकोण का ज्यामितीय आकृति से निकालेंगे तो आप बताओगे सारे के सारे त्रिकोण ज्यामितीय आकृति में आते हैं। क्यों, आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, वो है क्या, एक फिगर है, और कैसे फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। षटकोण, आप कोई भी षटकोण बनाओ, षटकोण के ज्यामितीय आकृति से कोई भी षटकोण बनाओ, आप 6 भुजाएं बना रहे हो, यानी कि वो क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो ट्राइंगल भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। षटकोण हेक्सागन भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। यानी कि चाहे वो त्रिकोण हो, चाहे वो षटकोण हो, चाहे वृत्त हो, चाहे बेलन हो, ये सारे क्या है, ये ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो ये दोनों के ही दोनों किसके अंदर आएंगे, ज्यामितीय, यानी कि सभी का रिलेशन आ गया। सारे के सारे त्रिकोण क्या होते हैं, ज्यामितीय आकृति, सारे के सारे षटकोण क्या होते हैं, ज्यामितीय आकृति, यानी कि ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, ज्यामितीय आकृति के अंदर आएंगे। तो दोनों के दोनों किसके अंदर आ गए, ज्यामितीय आकृति के। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्या त्रिकोण भी ज्यामितीय आकृति के अंदर, षटकोण भी ज्यामितीय आकृति के अंदर, और त्रिकोण और षटकोण का आपस में कोई संबंध नहीं है। देखिए, मैं डायरेक्टली भी डायग्राम बना सकता था, लेकिन मैं आपको संबंध बनाना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको संबंध निकालना नहीं आएगा तो आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। डन। अब आते हैं पिता, महिला और डॉक्टर पर।
फिर वही चीज़, हम संबंध निकालेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर हम संबंध निकालें तो मैं ये इधर ऐसे खींच देता हूँ ताकि इधर डायग्राम बन जाए, इधर कोई डायग्राम बन जाए। तो ये पहले का हो गया, ठीक है। अब दूसरे का इधर बनाएंगे अपन लोग। पिता का महिला से क्या संबंध है मुझे बताइए। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, आज सिर्फ यही 13 क्वेश्चन यही कराऊंगा। दूसरा टाइप कल, तीसरा टाइप अगले दिन, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, एक दिन में एक टाइप खत्म करेंगे। दूसरा क्या है, पिता महिला डॉक्टर। पिता का महिला से क्या संबंध है आप बताइए। क्या कोई भी पिता महिला होता है? सुना है कभी कोई से पापा हो और वो महिला हो? किसी के पिताजी कभी महिला हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हाँ, महिलाएं पिता का फर्ज जरूर निभा सकती हैं। किसी के पापा नहीं होते तो महिला जॉब भी करती हैं, घर का काम भी देखती हैं, तो माता पिता दोनों का रोल अदा कर सकती हैं। सेम चीज, मम्मी नहीं है तो पिता भी माता का रोल जरूर अदा कर सकता है, लेकिन कभी हो नहीं सकता महिला। कोई भी पिता कभी महिला नहीं हो सकता, कोई भी महिला कभी पिता नहीं बन सकती। बनेगी माँ ही, चाहे फर्ज वो पिता जैसा अदा कर ले। तो आपको समझना पड़ेगा कि पिता का महिला से कोई संबंध नहीं है। यानी कि जैसा अभी आपको मैंने बताया कि पिता आएंगे अलग और महिला आएगी अलग, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब पिता का डॉक्टर से निकालो। पिता का महिला से तो निकाल लिया, पिता का डॉक्टर से निकालो। पिता का डॉक्टर से क्या संबंध है? तो आप बताओगे सर कुछ पिता डॉक्टर होते हैं। सिंपल सी बात है, डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर पिता होते हैं। डॉक्टर शादी करेंगे, बच्चे होंगे तो पिता कहलाएंगे। और कुछ पिता मतलब कोई बच्चा है उसके पापा डॉक्टर हो सकते हैं। तो कुछ जो पिता होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। यानी कि पिता का डॉक्टर से क्या संबंध है? कुछ का। कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कि ये वाला फिगर बनेगा। तो पिता में एक डॉक्टर का सम वाला आएगा, लेकिन उससे पहले महिला का भी डॉक्टर पे चेक करना पड़ेगा आपको। तो महिला का डॉक्टर से क्या संबंध है? तो आप बताओ कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं। यानी कि महिला का डॉक्टर से भी क्या संबंध है? फिर से कुछ का। तो पिता के डॉक्टर जो है वो पिता के साथ भी कुछ आ रहा है, महिला के साथ भी कुछ आ रहा है। यानी कि दोनों के साथ कुछ का बनाना है, दोनों के बीच में बना दो ऐसे। ये आ गए डॉक्टर। देखो, पिता का महिला से कोई संबंध नहीं, कुछ पिता डॉक्टर है, कुछ महिला डॉक्टर है। सारी कंडीशन फॉलो हो गई। कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ महिला डॉक्टर होते हैं, माता पिता का आपस में कोई संबंध नहीं है। डायग्राम बन गया, खत्म हो गई बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये आपका एक तरीका है। तो आप अगर संबंध निकाल लेंगे, डायग्राम गलत होने की संभावना है ही नहीं। बाकी टोटल 10 डायग्राम होते हैं, वो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन को समझने में, आप मुझे जरूर मैसेज करेगा, मैं आपको एक वीडियो की लिंक सेंड करूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपको इस चैप्टर की वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, या फिर आप खुद सर्च कर सकते हो, वेन डायग्राम बाय हिमांशु सर आप डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप एक बार वो वीडियो देख के ज़रूर जाएँ। क्यों? इसमें का एक क्वेश्चन आपको SSC, यूपी पुलिस, रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको ज़रूर मिलता है। और अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप इतनी आसानी से कर लेंगे कि मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस एक बार देख लेना बेटा। कुछ लोग डायरेक्टली डायग्राम बनाते हैं, गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ डायरेक्टली मत बनाना, पहले संबंध निकालना। हाँ, धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि संबंध निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम माइंड में कर लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले आप संबंध निकालना सीखो ताकि गलत होने की संभावना बचे ही ना, कोई डाउट रहे ही ना। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी है, नंबर मैंने लिख दिया, आपस में मैसेज कर देना। अगर लिंक वीडियो ना मिले मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शाकाहारी, भेड़िया, बाघ, संबंध निकालते हैं। शाकाहारी का भेड़िया से क्या संबंध है मुझे बताइए। क्या कोई भी शाकाहारी भेड़िया होता है? शाकाहारी आदमी भेड़िया नहीं होता। क्या भेड़िया शाकाहारी होता है? तो आपको पता है भेड़िया मांसाहारी होता है, भेड़िया भी शाकाहारी नहीं होता। यानी कि शाकाहारी का भेड़िया का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन पे अगर आए तो एक तरफ शाकाहारी और एक तरफ आपका आ गया बाघ। ये मैंने अलग अलग बना दिए, इनका दोनों का आपस में कोई संबंध, सॉरी बाघ नहीं, भेड़िया। शाकाहारी का भेड़िया से कोई संबंध नहीं है। डन। अब शाकाहारी का बाघ से क्या संबंध है? बोले शाकाहारी का बाघ से भी कोई संबंध नहीं, बिल्कुल अलग आएगा। चलो ठीक है, शाकाहारी तो बिल्कुल अलग हो गया, ना भेड़िया से कोई संबंध है ना बाघ से, दोनों लगाएंगे। अब बाघ का भेड़िया से क्या संबंध है? तो आपको पता है दोनों जानवर तो हैं, लेकिन बाघ का भी भेड़िया से कोई संबंध नहीं है। यानी कि तीनों में नो आ गया, तो ये आ गया बाघ। यानी कि तीनों डायग्राम बिल्कुल लगाएंगे। ना तो शाकाहारी बाघ होता है, ना बाघ शाकाहारी होता है, ना शाकाहारी भेड़िया होता है, ना भेड़िया शाकाहारी होता है, ना शाकाहारी बाघ होता है, ना बाघ शाकाहारी। तीनों क्या है? अलग अलग है। और तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग आएंगे। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? मैं जानबूझ के साइड में इसलिए नहीं बनाना क्योंकि मुझे लगता है कि साइड में थोड़ा सा ब्लर चमकता है, बच्चों को लाइटिंग में इशू होता है, कुछ नहीं चमकता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा भले से दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर चमकेगा, लाइटिंग का इशू, ब्लर होने का इशू नहीं रहेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
इन क्वेश्चन पे बेस्ड पे अगर ये भी सीख गया 10-11 क्वेश्चन तो आप ऐसे हजारों क्वेश्चन कर सकते हो। डन। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये जो षटकोण वाला क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में भी आया है और यूपी पुलिस में तो आया हुआ है ही, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये तो एटलीस्ट कर ही लेना कॉपी में नोट। आते हैं चौथे क्वेश्चन। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है राजस्थान भारत एशिया, ऐसे बता दोगे आप। राजस्थान का भारत से क्या संबंध है? बोले सर पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर है। सिंपल सी बात है। तो अगर पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर है तो ये आप बना दो जरा, ये आ गया राजस्थान, किसके अंदर है? राजस्थान, भारत के, ये आ गया भारत, पूरा का पूरा राजस्थान भारत के अंदर। अब भारत का एशिया से क्या संबंध है? बोले सर पूरा का पूरा भारत एशिया के अंदर है, ये लो जी, तो पूरा का पूरा भारत किसके अंदर आ गया? एशिया के अंदर आ गया, ये आपने बना दिया। पूरा का पूरा भारत एशिया के अंदर आ गया। राजस्थान का एशिया का, बोले पूरा का पूरा राजस्थान एशिया के अंदर है, वो अपने आप आ गया, तो पूरा का पूरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो तीनों में सभी का आया, और तीनों में सभी का आया तो ये वाला डायग्राम बनेगा, मैंने ऊपर लिख ही रखा है। सारा का सारा राजस्थान भारत के अंदर और सारा का सारा भारत एशिया के अंदर, डायग्राम बन के तैयार, ये आपका आंसर हो। मैं आपको बिना ऑप्शन करके दिखा रहा हूँ, आप नोटिस करो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं बनाए। पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपने संबंध निकाल लियो, बोले सर तीनों में सभी का संबंध है, आप डायग्राम देख के बता दोगे सभी कौन सा होता है? ये वाला। तो जहां तीनों में ये मिल रहा है वो आपका आंसर होगा। 3 सर्कल आने चाहिए देख के अंदर एक, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, यहाँ करना सिखा रहा हूँ। तो अगर एक बार आप सीख गए फिर आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन कर लोगे, बिना ऑप्शन के, और 1 सेकंड में ऐसे आएगा आंसर। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना, बाकी मेरे पे छोड़ दो। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे। पक्षी, मछली, मुर्गा, ये गलत होता है, काफी बच्चे गलत करते हैं। ध्यान से पहले बताओ पक्षी का मछली से क्या संबंध है? तो कोई भी बच्चा बता देगा कि पक्षी का मछली से कोई संबंध नहीं है, यानी कि पक्षी अलग, मछली अलग। पक्षी का मछली से कोई संबंध नहीं, ध्यान रखिएगा, पक्षी का मछली से कोई संबंध नहीं है। अब मछली का मुर्गे से क्या संबंध है? बोले कोई संबंध नहीं है, मछली अलग है मुर्गा अलग आएगा। लेकिन मुर्गे का पक्षी से निकालो जरा, मुर्गे का पक्षी से क्या संबंध है? तो जो बच्चे नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। मुर्गा हो या मुर्गी, ये उड़ते हैं, ध्यान देखा है? मुर्गे को उड़ते हुए देखा होगा, कुकड़ू करते हुए, है देखा है नहीं देखा है? तो ध्यान रखिएगा, जो भी उड़ता है वो पक्षी कहलाता है मैक्सिमम। अब ये मत कहने लगना कि सर कुछ सांप भी उड़ते हैं, तो या कीट, पता क्या नाम है, मच्छर मक्खी भी उड़ते हैं। तो अब बहस करोगे तो फिर वो बात अलग हो जाएगी। मच्छर मछली भी उड़ते, मच्छर और मक्खी भी उड़ते हैं, मछली नहीं सॉरी, मच्छर मक्खी भी उड़ते हैं, लेकिन वो कील पतंगों में आते हैं। और पतंग भी उड़ती है लेकिन वो आती नहीं किसी भी पक्षी में। और दूसरी बात कुछ सांप भी उड़ते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, लेकिन हाँ ठीक है वो मान लेता हूँ कि वो नहीं आते, लेकिन यहाँ में मुर्गे की बात चल रही है। तो ध्यान रखना, मुर्गा पक्षी के अंदर आता है। मुर्गा, कॉक, हैन पढ़ा होगा ना, मुर्गा मुर्गी। तो मुर्गा मुर्गी जो आते हैं, जब बचपन में हमें क्या आता था, 10 फलों के नाम याद करके आओ, 10 पक्षियों के नाम याद करके आओ। तो ध्यान रखना जो मुर्गा है वो पक्षी के अंदर आता है, वरना आपको गलती हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। चले टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। जैसे कि एक बार मुझे याद आ रहा है, एक शो में जानवी कपूर जो है, शायद मुझे नाम याद, हीरोइन का नाम याद नहीं है, उससे पूछा कि सबसे ऊंची जो गर्दन होती है वो किस पक्षी की होती है? तो उसने जवाब दिया था ज़ेब्रा। तो फिर वही वाली बात कि ज़ेब्रा पक्षी नहीं है, ये कॉमन सेंस है ना, लेकिन ज़ेब्रा बोले गर्दन ऊंची होती है, ज़ेब्रा दे दिया। तो समझना थोड़ा सा, ज़ेब्रा पक्षी नहीं होता। तो यहाँ ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि पक्षी कौन सा होता है कौन सा नहीं होता, वरना मेरी गारंटी नहीं है भैया। तो ध्यान रखना, मुर्गा पक्षी होता है। तो पूरा का पूरा मुर्गा किसके अंदर आएगा? पक्षी के। तो अगर मुर्गा पक्षी होता है यानी कि पक्षी के अंदर, सारे के सारे मुर्गे पक्षी होते हैं, एक भी मुर्गा ऐसा तो है नहीं जो पक्षी है, सारे के सारे मुर्गे किसके अंदर आएंगे? पक्षी के अंदर आएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे मुर्गे किसके अंदर आ गए? पक्षी के अंदर। अब ना तो पक्षी का मछली से कोई संबंध है ना मुर्गे का, तो ये डायग्राम आपका बन गया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डायग्राम, जिस ऑप्शन में डायग्राम मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। डन। आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में आपसे बोला खेल, फुटबॉल, छिपकली। तो ये तो बहुत ही आसान है। खेल का फुटबॉल से क्या संबंध है? तो कोई भी बता देगा कि सर सारा का सारा फुटबॉल खेल है। फुटबॉल क्या है? एक खेल है। तो फुटबॉल जो आएगा वो खेल के अंदर आ जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब छिपकली का फुटबॉल से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। खेल का छिपकली से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, यानी कि छिपकली आ जाएगी बिल्कुल अलग। ये आ गई छिपकली, छिपकली बिल्कुल अलग हो गई। तो सारे के सारे फुटबॉल क्या है? खेल है। और छिपकली का ना तो फुटबॉल से कोई संबंध है ना खेल से, छिपकली बिल्कुल अलग आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। जल्दी कर देते हैं थोड़ा, है ना, कहीं आपको लग रहा हो बोर ना हो जाओ, इसलिए कोशिश करता हूँ बीच में हंसाने की। हाँ चले मत जाना, रुके रहा करो एंड तक, ठीक है। और जो नहीं देखते हो टाइम पे आ जाया करो देखने वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है। देखते जितने बच्चे हैं, अगर पहली बात तो जितने आने चाहिए उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे, और दूसरी बात जितने व्यूज़ आ रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे। अभी तक तुम देख रहे हो,
या बात जो नहीं देख रहे, चलो उनसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, बेचारे नहीं देख पा रहे, कुछ कारण हो सकता है, नेट नहीं हो या फिर फ़ोन नहीं हो कुछ लोगों पे, तो मैं उनसे तो बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे कोई अननोन ज़्यादा लोग बच्चे वो नहीं देख रहे जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा चैनल नहीं है और ना ही मैं इतने कोई अच्छी सुविधाएं दे रहा हूँ। वही लाइटिंग का इशू, 10 चीज़ें अभी हैं, कुछ को आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो इसलिए मैं उनसे उम्मीद करता भी नहीं कि अननोन लोग, बड़े भैया लाखों लोग भी देखें मुझे, वो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं उन्हीं को, जिनको पढ़ा रहा हूँ उन्हीं को मेनली वही बच्चे देख रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं ये जानना चाहूँगा कि जब तुम देख रहे हो मुझसे कुछ में ही पढ़ रहे हो, तो तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जब देख रहे हो, अच्छी लग रही है वीडियो, काम की वीडियो है, आपके लिए बना रहा हूँ, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना लाइक करना। तो एटलीस्ट जितने देख रहे हो कम से कम लाइक करके जाया करो, एक क्लिक करना है, उससे तुम्हारे पैसे तो घटेंगे नहीं, है ना? और कमेंट करने से भी नहीं घटेंगे। चलो कमेंट करने में टाइप करना पड़ेगा, समय जाएगा, बिजी लोग हो आप, समय नहीं मिलेगा, थक जाएंगे अंगूठे, चैटिंग करने में थकेंगे, लेकिन कमेंट करने में थक जाएंगे, मैं समझ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक क्लिक कर दिया करो लाइक पे एटलीस्ट, तो अच्छा लगता है कि हाँ इतने बच्चों ने लाइक किया। ठीक है, जितने देख रहे हैं उतने तो लाइक होने चाहिए ना कम से कम। चलो फिलहाल उस पर नहीं आते क्वेश्चन है, वापस दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कलम पेंसिल कागज। अब देखो 6 मैंने करा दिए, अब नीचे के 4 मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बताएंगे, तो मैं 15-15, 20-20 सेकंड का समय दूंगा। पहले ये 4 क्वेश्चन करने के लिए एक बार में आपको 30 से 6 मैंने करा दिया ना, अब 7, 8, 9, 10, 4 आपको, वैसे मुझे 5 कराए थे, 5 आपको देने थे, जल्दी मुझे बातों में मैंने 5 छठा करा दिया। अब कोई बात नहीं, नीचे के 4 बचे, मैं आपको 15-15, 30, हाँ लगभग 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 1 मिनट में आपको ये चारों क्वेश्चन करने हैं और इनके आंसर अपनी कॉपी में बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको चेक करने हैं कि आपके 4 में से कितने सही गए, और जितने सही गए उनका आंसर मुझे आपको बताना है, कमेंट में लिखना है सर 4 में से मेरे 3, 4 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 2, 4 आउट ऑफ 4। तो आपको ये बताना है कितने में से कितने आपके सही गए। डन। तो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, मैं साइड हट रहा हूँ, आप बनाओ और फिर मुझे आंसर बताना। 11, 12, 13 क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बस 7, 8, 9, 10 करो, इनका डायग्राम बनाओ और फिर मैं बताऊंगा, आप चेक करना। ठीक है, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, टाइम शुरू होता है आपका अब। मैं देख रहा हूँ टाइम जैसे ही हो जाए आपका, प्लीज मुझे जल्दी से आंसर बताएं। 1 मिनट का समय आपके पास, थोड़ा सा स्पीड। चलिए, मेरे ख्याल से हो गया होगा समय 1 मिनट। अभी मैं थोड़ा स्टॉप वॉच, क्योंकि हट पहले गया था, स्टॉप वॉच शुरू नहीं करी थी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि 13 में 1 मिनट हो गया होगा। और नहीं हुआ तो शुरू करते हैं। वैसे भी मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते यार, है ना? थक जाओगे आप लोग, परेशान हो जाओगे, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। शुरू करते हैं। कलम पेंसिल कागज। अब पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कलम का पेंसिल से क्या संबंध है या पेंसिल का कागज से क्या संबंध है। तो मुझे आप लोग बताइए कि कलम का पेंसिल से कोई संबंध है? क्या कलम का पेंसिल से कोई संबंध है? तो आप बताओगे नहीं सर, कलम का पेंसिल से कोई संबंध नहीं है। तो कलम का, अगर, क्योंकि कलम पेंसिल में नहीं आते, कुछ लोग कलम को पेंसिल में कर, कलम मतलब पेन या मार्कर, है ना? आप उसको पेंसिल में कर देते हो, लेकिन नहीं, पेंसिल में इंक नहीं होती, कलम जिसमें इंक डलती है, डन, इंक से लिखा जाता है, उसे कलम कहते हैं। तो कलम का पेंसिल से कोई संबंध नहीं है, ये आप ध्यान रखना। तो कलम आएगा अलग और पेंसिल आएगा अलग, ये बात आप बिल्कुल कान खोल के ध्यान से समझ लें। अब कलम का कागज से क्या संबंध है? बोले सर कागज पे कलम से लिखते हैं, पेंसिल कागज से, पेंसिल से कागज पे लिखते हैं, लेकिन संबंध क्या है? तो ध्यान रखना, कलम का कागज से कोई संबंध नहीं है। कागज पे लिखा जाता है और कलम से लिखा जाता है, कलम का कागज से कोई संबंध नहीं है। कुछ बच्चे बना देते हैं सम का, पेंसिल का कागज से लिखते भले से हैं लेकिन संबंध कुछ नहीं है उसका। तो ध्यान रखना, पेंसिल का कागज से कोई संबंध नहीं है, तो कागज भी आ जाएगा अलग। तो कलम, पेंसिल, कागज तीनों बनेंगे अलग अलग, इस बात को दिमाग में बसा लेना, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। कुछ बच्चे इन्हें आपस में सम कर देते हैं, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों ने किया भी होगा, जिनका गलत तो कोई टेंशन नहीं है, आज सीख लो, आगे गलती मत करना, बस। डन। 8वें पे आते हैं। फूल, गुलाब, कमल। आप ही बता दो, ये तो आसान है। फूल का गुलाब से क्या संबंध है? बोले सर सारे के सारे गुलाब क्या है? फूल हैं। और कमल का गुलाब से क्या संबंध है? बोले सर सारे के सारे कमल भी फूल है। और गुलाब का कमल से क्या संबंध है? कुछ नहीं।
तो गुलाब अलग कमल अलग, गुलाब का कमल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों फूल हैं, तो सारे के सारे गुलाब फूल हैं, सारे के सारे कमल फूल हैं, लेकिन गुलाब का कमल से कोई संबंध नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। डन है बेटा, बिना ऑप्शन के करा रहा हूँ, आई होप आपके समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना। नेक्स्ट है नवा, फूल फल पत्तियां। अब मुझे बताओ फूल का फल से क्या संबंध है, कोई नहीं ना, ये तो सबको पता है कि सर फूल का फल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ होशियार इसमें भी संबंध निकाल देते हैं। कुछ होशियार बच्चों के दिमाग में आएगा, कह रहे होंगे भी कि सर जो फल है वो पहले फूल आता है पेड़ पे, उसमें से फिर फल निकलता है ना, आया ना बेटा दिमाग में। तो जिन लोगों के दिमाग में आया वो ज्यादा दिमाग ना चला है। फूल मतलब रोज, फल मतलब सेब। अब आप फूल गिफ्ट कर रहे हो किसी को या फल गिफ्ट कर रहे हो, वो आपकी इच्छा है। मेरा मानना यह है कि फूल से ज़्यादा आप फल गिफ्ट करें तो ज़्यादा फायदा होगा। उसका रीज़न ये है कि फूल तो फिक जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वो जमाने गए कि जब किताबों में ज़िंदगी भर संभाल के रखा जाता था, 100 साल 25 साल 30 साल बाद शादी के देखते थे, बोले आज भी तुम्हारा दिया हुआ पहला गुलाब मेरी किताब से निकल के आ रहा है। तो वो जमाने अब है नहीं बेटा। तो अब 4-4 फूल मिलते हैं एक इंसान को 4-4 जगह से, अब किसका संभाल के रखें, तो वो फेंक दिए जाते हैं। फल दोगे तो एटलीस्ट खा लिया जाएगा, सेहत अच्छी होगी, तो फल गिफ्ट करो, फूल पे मत जाओ, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो फूल का फल से कोई संबंध नहीं, फूल अलग है फल अलग है, ध्यान रखना दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, फूल अलग फल अलग। पत्तियां पे आते हैं, फल का पत्तियों से क्या संबंध है, बोले सर पत्तियां होती हैं पेड़ में, फल नहीं, लेकिन फल का पत्तियों से कोई संबंध नहीं है। फूल में भी दिमाग में आएगा सर पत्तियां तो होती हैं पेड़, बेटा पेड़ में होती हैं, लेकिन पत्तियों का फूल से या फल से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। बच्चे फिर गलती करते हैं इसमें, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है इन तीनों का ही आपस में कोई संबंध नहीं है। तो फूल अलग, फल अलग, पत्तियां अलग, ये डायग्राम बनेगा, तीनों अलग अलग। लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये एसएससी में आया था, यूपी पुलिस में नहीं आया था। ये मैंने अपने पास से लिख दिया क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी सारी बुक्स में भी दे रखा है। ये मेरे ख्याल से केपी सिंह में भी है, आर के झा में भी है, ऐसे 3-4 राइटर्स की बुक हैं जिनमें मैं देख चुका हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। तो मुझे लगा 9 क्वेश्चन हो रहे थे वैसे भी, तो मैंने सोचा एक 10 पूरे कर देते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास से चिपका देता हूँ। तो मुझे ये याद आया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पे ना अमीर व्यक्ति है, तो मैं व्यक्ति लिखना भूल गया हूँ। कुछ बच्चे व्यक्ति सोच लेते हैं, पुरुष नहीं बेटा, व्यक्ति लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। ये नहीं कह सकते, मैंने बोला 2 विदेशी व्यक्ति घूम रहे थे, तो आप ये मत सोचना दोनों पुरुष होंगे। विदेशी व्यक्ति में लड़का लड़के दोनों आते हैं, ठीक है, पुरुष और महिला अलग अलग है, लेकिन व्यक्ति जब मैं बोल रहा हूँ तो वो पुरुष के लिए भी हो सकता है महिला के लिए भी। तो यहाँ फिलहाल समझ पे आते हैं। पहले अभिभावक का अमीर व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आपको पता है कुछ अभिभावक अमीर हो सकते हैं। अगर कुछ अभिभावक अमीर हो सकते हैं तो ये आ गए अभिभावक और ये आ गए अमीर, इतनी बात में तो कोई शक नहीं है। अब अमीर का किसान से क्या संबंध है, आपको सर किसान तो गरीब होते हैं, हर फिल्म में ये दिखाया था, बेटा ठीक है सब्र करो, रुको जरा सब्र करो समझ रहे हो। तो ये 3-4 मीम्स आते हैं ना, मुझे याद आ जाते हैं। तो अमीर का किसान से क्या संबंध है, तो दिखाया भले से जाता है कि किसान, अच्छा दिखाया नहीं जाता, वाकई में है, हमारे देश में काफ़ी किसान गरीब हैं, लेकिन सारे किसान गरीब नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जो करोड़पति भी हैं, बहुत जमीन भी है, तो अमीर भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी किसान गरीब है ना। तो किसान का अमीर से क्या संबंध है, क्या अमीर व्यक्ति किसान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कई ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे खेत खरीद रखे हैं और अपना लोगों को काम पे लगा रखा है, तो वो किसानी तो नहीं कर रहे जाके, लेकिन वो हैं तो किसान ही। जब वो किसानी कर रहे हैं, खेती करवा रहे हैं, किसी और से करवाएं, नौकर रख रखे हैं, लेकिन कराएंगे तो वो किसानी ना, उससे वो अर्निंग कर रहे हैं। सेम चीज़ काफ़ी किसान भी ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी ज़मीन है, जिनके पास थोड़ी ज़मीन है, कुछ उगा रहे हैं, उनका तो नहीं कह सकते, लेकिन जिनके पास कई एकड़, 100 एकड़ 150 एकड़ ज़मीन है, तो वो तो अमीर ही है ना, उतना कमा रहे हैं, वो उससे साधन कर रहे हैं, पूरे गांव के सरपंच हैं या मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग, अमीर लोग की बात कर रहा हूँ। तो किसान का अमीर से क्या संबंध है, ध्यान रखेगा, कुछ किसान अमीर हो सकते हैं और कुछ अमीर भी किसान हो सकते हैं। तो अमीर के किसान से भी कुछ का संबंध है, तो अमीर से किसान का कुछ का संबंध है, इधर बन सकता है लेकिन इधर भी बन सकता है। अब अभिभावक का अमीर से निकाल लिया हमने, अभिभावक का किसान से निकालो। क्या अभिभावक किसान हो सकते हैं, बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या मतलब जो किसान है क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो जो किसान हैं वो भी अभिभावक हो सकते हैं और जो अभिभावक हैं वो भी किसान हो सकते हैं। तो यानी कि अभिभावक और किसान में भी किसका संबंध है, सम का संबंध है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सम, यानी कि किसान आएंगे यहाँ पे,
मतलब इन तीनों में कैसा संबंध हो गया, सम का। कुछ किसान अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ किसान अमीर भी हो सकते हैं, कुछ अमीर अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ अमीर किसान भी हो सकते हैं, कुछ अभिभावक अमीर भी हो सकते हैं, कुछ अभिभावक किसान भी। तो तीनों का जो संबंध है आपस में कुछ का संबंध है, तो ये डायग्राम बनेगा तीनों में कुछ का। कुछ का डायग्राम ये होता है, तीनों में कुछ बना दो तो कुछ कुछ कुछ, ये आपका आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप कहोगे सर ये 11 12 13 क्या है ना, ये दिमाग में आएगा तो बता देता हूँ ये क्या। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, आई होप समझ में आ गए होंगे। इनको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ जरा 11 12 13 समझाने के लिए। तो ये थोड़ा सा रफ करूँगा तभी आप 11 12 13 समझ पाओगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत लगी हो तो देख लेना कोई डायग्राम, ठीक है, बना लेना कॉपी में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 11 12 13 जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो बेटा कुछ नहीं है, उसमें आपको किया ये है इन लोगों ने कि आपको डायग्राम दे दिया है। ये क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, क्वेश्चन इसी टाइप का, इसलिए मैंने आज ही कराया है क्योंकि इतने क्वेश्चन आए थे बस। तो क्वेश्चन तो इसी टाइप का है, लेकिन देने का अंदाज अलग है कि इसमें आपको ये दिया जाता है और डायग्राम 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसमें आपको डायग्राम दे दिया और 4 ऑप्शन दिए, इसमें 4 शब्द दिए। वो शब्द कैसे दिए मैं पूरे क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ। सबसे पहले जो ये डायग्राम दिया है, सॉरी एक मिनट बेटा, हाँ ये डायग्राम दिया 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया धातु, सोडियम, फ्लोरीन। तो आपको संबंध निकालना है, क्या सारे के सारे धातु सोडियम होते हैं? बोले नहीं सर। क्या सोडियम धातु होता है? बोले चलो हम मान लें सारा सोडियम धातु के अंदर आ जाएगा। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है? गैस है। आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुना है? CFC, जिससे क्या नाम है, ओजोन, जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, सुना होगा आप सभी ने मेरे ख्याल से। तो आपको समझना पड़ेगा फ्लोरीन धातु नहीं है। इसका मतलब क्योंकि ये डायग्राम अगर बनाना है तो तीनों ऑल आने चाहिए, सभी के अंदर सभी आना चाहिए। तो क्लोरोफ्लोरीन का और सोडियम का आपस में कोई संबंध नहीं। वो मैं ऊपर दिखा दूंगा आपको, जो ये 3 मैं बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन जो है इसके 11वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा, शो करा दूंगा। आपको दिख रहे हैं ऊपर, और देख के बस बता दो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ देख के, आपको साइड में दिख रहे हैं। तो क्या था 11वें क्वेश्चन में? आपको बोला धातु, सोडियम और फ्लोरीन। तो सोडियम का फ्लोरीन से कोई संबंध नहीं, यानी कि 3 ऑल नहीं आ रहे, क्योंकि तीनों में संबंध होना चाहिए आपस में, तभी बनेगा 11वां डायग्राम। तो पहला ये नहीं हो सकता ऑप्शन। अब दूसरा उठाते हैं, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि। तो आपको पता होना चाहिए इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, मतलब सारी की सारी थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होती। तो ऑल नहीं आया यानी कि दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब आएंगे तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में बोला दादा, पिता, पुत्र। अब ये समझ लो, तो आपको ये तो कंफर्म है कि सारे के सारे दादा पिता होते हैं। ये तो आप बता दोगे ना कि अगर वो दादा है तो पहले पिता होंगे तभी दादा बने, सिंपल सी बात है। दादा कब बनता है इंसान? जब उसके बेटे का बेटा होता है, तो यानी कि पहले वो पिता बनेंगे। सारे के सारे दादा तो पिता होते हैं, तो ठीक है, सारे के सारे दादा पिता के अंदर आ जाएंगे। लेकिन सारे के सारे पिता पुत्र के अंदर आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दादा पिता पुत्र, दादा पिता पुत्र, इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा? इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत हो जाता है। देखो सारे के सारे पिता दादा होते हैं क्या? बोले नहीं सर, सारे पिता दादा नहीं होते। क्योंकि सारे पिता दादा नहीं होते, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा इसमें भी ऑल वाला डायग्राम नहीं बनेगा। तो चौथा ऑप्शन जो दिया है वो समझिए। चौथा ऑप्शन दिया है भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। देखते समझ जाओगे, सारा का सारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में और सारा का सारा उत्तर प्रदेश भारत में। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। तो ये आपको ऑप्शन दिख रहे थे साइड में। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैसे मिलेगा? मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन शो कराया। तो ऐसे डायग्राम दिखेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी मैं नीचे भी डायग्राम बनाया और आपको बताना होगा इन चारों में से कौन सा इस डायग्राम को सही प्रदर्शित करता है ना? थ्योरी भी लिखी हुई दिख रही है। तो आपको क्या समझ में आया कि इसमें आपको समझ में ये आ गया कि तीनों में ऑल आना चाहिए। तो सारे का सारा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, राजधानी है, और सारा का सारा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है। कौन सा ऑप्शन बन गया? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं का क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, डायग्राम भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। इसमें आपको बताना था ये डायग्राम, इसमें क्या हो रहा? 2 ऑल चाहिए, क्योंकि देखो ये सारा का सारा इसके अंदर, ये सारा का सारा इसके अंदर, और इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो 2 ऑल चाहिए, 1 नो चाहिए। तो ऐसा कौन सा संबंध है? आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखना है। तो सबसे पहला दिया था, मैं नीचे भी शुरू करता हूँ डी से, बिल्लियां। तो बिल्ली का कुत्ते से कोई संबंध नहीं, बोले 9 तो आ गया, और कुत्ते का मेढक से कोई संबंध, दोनों आ गए। जबकि 9 मुझे कितना चाहिए? 1, क्योंकि इसका इससे ऑल है, इसका इससे ऑल है, बस इसका इसके 9 है। तो 9 मुझे 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ दोनों आ गए। क्यों? बिल्ली का कुत्ते से भी कोई संबंध नहीं है और बिल्ली का मेढक से भी कोई संबंध, दोनों 9 आ गए। दोनों हो नहीं सकते, 9 एक ही आएगा, तो डी ऑप्शन कट गया। गाय, आंकड़े, शेर। तो गाय का शेर से कोई संबंध नहीं है और शेर का आंकड़ों से भी कोई संबंध नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। बी ऑप्शन पे आओ। मोर, कौवा, मरगा।
मोर, कौवा, मुर्गा। तो मोर का कौवे से कोई संबंध नहीं है, कौवे का मुर्गे से कोई, तीनों नो हो गए, यानी कि ये डायग्राम भी गलत हो गया। तो क्या बचा? परिवार, पति, पत्नी। ये सही हो गया। क्यों? पति सारे के सारे परिवार के अंदर आते हैं, पत्नी सारी की सारी परिवार के अंदर आती है, और पति पत्नी का आपस में कोई संबंध नहीं है। मतलब शादीशुदा तो है, लेकिन बेटा एक मेल है एक फीमेल है। तो वैसे आप जैसे माता पिता, अगर कोई बोले कि माता पिता में क्या संबंध है, दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन माता अलग आएंगे डायग्राम में, पिता अलग आएंगे। भाई बहन, भाई अलग बहन अलग। पति पत्नी, पति अलग पत्नी अलग। तो यहाँ पति अलग पत्नी अलग, और दोनों किसका हिस्सा है? परिवार का। तो ये डायग्राम बनेगा। कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ए में। 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आज की क्लास का आखिरी 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला आपसे? इसमें आपको ये तीनों अलग अलग दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों अलग अलग है। फिर से नीचे शुरू करते हैं। प्रदूषण और वायु। तो प्रदूषण का वायु से क्या संबंध है? तो आपको पता है कुछ वायु प्रदूषण का वायु से संबंध है। क्यों? कुछ वायु प्रदूषण होता है, वायु से भी क्या होता है? प्रदूषण होता है, और प्रदूषण से भी क्या होता है? वायु होता है। तो यानी कि कुछ आ गया, कुछ आ गया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं अगले पे, यात्री बस ट्रेन। तो आपको पता है कुछ यात्री बस में भी जाते हैं, कुछ बस में यात्री ट्रेन में भी जाते हैं, यानी कि फिर से कुछ आ गया, तीनों नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। महिला, माता, डॉक्टर। तो आपको पता है कुछ महिलाएं माता होती हैं, कुछ महिलाएं माता होती हैं, लेकिन इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि सारी की सारी माताएं क्या होती हैं? महिलाएं। यानी कि नो नहीं आया, और हमें तीनों नो चाहिए, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्यों? ऑप्शन ए में दिख रहा है अंग्रेजी, तमिल और हिंदी। तो तीनों भाषाएं तो हैं, लेकिन अंग्रेजी का तमिल से कोई संबंध नहीं है, तमिल का हिंदी से कोई संबंध नहीं है, और हिंदी का अंग्रेजी से कोई संबंध नहीं है। तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 13वां। डन। तो 13वें का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे थे। ये था आपका पहला टाइप जो मैंने आज खत्म कर दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, जितना मैंने पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत ना रही हो। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह जाए, सामने नंबर लिखा है, बाकी साइड में आपको मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर, प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है। जिस बच्चे को भी हेडक हो, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, आप मुझे सेंड कर सकते हो। देरी तो हो सकती है बताने में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ना बताऊं, है ना। देरी हो सकती है, और बाई चांस कभी भी किसी को लगे कि सर ने रिप्लाई नहीं किया है ना, एक दिन हो गया, एक दिन का वक्त देना कि बाई चांस हो सकता है मैं उस दिन बिजी हूँ तो अगले दिन जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर अगले दिन भी जवाब ना दूँ तो मैं आपको पूरी अथॉरिटी देता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके बोल सकते हैं कि सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया है। कभी कभी क्या होता है ना कि इतने सारे मैसेज आ जाते हैं कि एक आध स्किप हो जाता है ना, या मैं देखना भूल जाता हूँ, या बिजी हो जाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो आप थोड़ा सा एक रिमाइंडर डाल सकते हैं, एक कॉल कर सकते हैं कि सर आप प्लीज़ आपने मुझे क्वेश्चन, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बता दूँ, लेकिन अगर एक दिन का मुझे टाइम देना कि शाम तक बता दूँ या अगले दिन तक बता दूँ, या कोई ना कोई रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर बाई चांस रिप्लाई ना आए मेरा, तो आप समझ जाना कि शायद हो सकता है मैं भूल गया हूँ या ना देख पाया हूँ। तो आप मुझे कॉल पर बेहिचक कॉल करिएगा, मुझसे बोल दीजिएगा सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया है, आप मुझे बता दीजिए। सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे सोचते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ उन्हें, है ना। कुछ बच्चों ने कोचिंग छोड़ दिया है, कुछ जुड़े हुए नहीं है, या कुछ लोग काफ़ी दूर दूर शहर से हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, काफ़ी दूर दूर से मैसेज आते हैं। वो कहते हैं सर आपने बताया नहीं। तो ऐसा नहीं बेटा, बताया नहीं, काफ़ी मैसेजेस आते हैं, सबका रिप्लाई करना एक ही दिन में तुरंत नहीं हो पाता, लेकिन हाँ मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो फिर भी कोई आपको लगे बाई चांस अगर मैं भूल जाऊँ, तो आप मुझे एक कॉल करके बोल देना कि सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया, आप मुझे बता दो, मैं आपको 100% बता दूँगा। क्लियर? चलिए, बाकी फिर भी किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा। तो कल मिलेंगे आपसे, रोज़ रात 8 बजे आपकी वीडियो चलती है। सभी दोस्तों से, सभी जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे बोल दीजिए, यूपी पुलिस की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो भी आप उनसे बोलिए मेरी वीडियो ज़रूर देखें। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मैं आधे घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाता हूँ। इस आधे घंटे को अगर आप मुझे दे रहे हो, रीजनिंग को दे रहे हो, तो आप रीजनिंग चाहे किसी भी कोर्स के लिए तैयार कर रहे हो, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे या बैंकिंग, कोई भी इशू हो, कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको ये काम ज़रूर आएगी। आप खुद देखना इंप्रूवमेंट अपने रीजनिंग में, अगर आप डेली का मुझे आधा घंटा दे रहे हो। बाकी आपकी इच्छा है, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल मिलेंगे आपसे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। तू इजाजत